अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि चीन गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 3D मॉडल पर किस तरह काम कर रहा है। चीन के शोबा ट्रांसपोर्ट की तरक्की का फॉर्मूला, रवां साल के मुआशी अशारिये क्या होंगे। हम जानेंगे कि चीन ने खलाबाजी के शोबे में कौन कौन से कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन सिस्टम का भी जिक्र होगा। चाइना ट्रैवल में हम आपको शियानयोंग शहर की सैर भी करवाएंगे। तो आगाज करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से और रवां हफ्ते की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। चीन ने डिजिटल गवर्नेंस के नए मॉडल पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से पूरे मुल्क के हकीकी मनाजिर के 3D मॉडल्स तैयार किए जाएंगे। इसे डिजिटल मईशत और डिजिटल हुकूमत की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। चीनी वजारत कुदरती वसाइल की जानिब से पूरे मुल्क के हकीकी मंजर की सह-जहती मॉडलिंग को फरोग दिया जाएगा, जिसका मकसद डिजिटल गवर्नेंस का एक नया नमूना तश्कील देना है। हकीकी मंजर के 3D यानी सह-जहती मॉडल्स की मदद से मुस्तनद और कसीर-जहती अंदाज में इंसानी तरक्की और जुग्राफियाई हालात की मकामी और वक्ती मालूमात की अक्कासी की जा सकती है, जो चीन में नए किस्म के बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। डिजिटल हुकूमत और डिजिटल मईशत के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक डाटा वसीले और पैदावारी उनसर के तौर पर चीन का सह-जहती हकीकी मंजर नामी मंसूबा डिजिटल चाइना के लिए जामे मकामी पोजीशनिंग फ्रेमवर्क और तज्जिए की बुनियाद फराहम करेगा। एक ऐसा तस्वुर जो मुख्तलिफ शोबों में चीनी मईशत की तरक्की में मददगार साबित हो सकता है। चीनी वजारत कुदरती वसाइल के ज़ैली महकमा बराए ज़मीनी सर्वे और नक्शा साजी के ओहदेदार छान चोन का कहना है कि जोग्राफियाई मालूमात को सह-जहती बनाने की ज़रूरत है, जिसमें असल दुनिया की 3D नुमाइंदगी हासिल करने के लिए नुक्तों, लाइन्स और तैयारों की मदद से तैयार की जाने वाली पुरानी तस्वीर के बजाय ठोस शक्ल की हकीकी नुमाइंदगी की गई हो। नक्शे के पैमानों और जोग्राफियाई मालूमात से मुताल्लिक नक्शे की अलामात की कदीम पाबंदियों से आज़ाद ये सह-जहती मॉडलिंग न सिर्फ लोगों को हकीकी दुनिया से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने में मदद फराहम कर सकती है, बल्कि कंप्यूटर्स को भी इस हकीकी दुनिया को समझने के काबिल बना सकती है। चीन ने गुज़श्ता 3 बरस के दौरान GDP में खसारे के तनासुब को कम किया है, जिसकी वजह से फाल मुआशी पॉलिसियों के अहदाफ के हसूल में मदद मिली। इक्तसादी माहिरीन के मुताबिक चीन ने मुसलसल 3 बरसों से GDP यानी मजमूई मकामी पैदावार में अपने खसारे के तनासुब को कम किया है, ताकि फाल मालियाती पॉलिसी को ज्यादा मौसर, हदफ पर मबनी और मुस्तकिल बनाया जा सके। गुज़श्ता हफ्ते चीन की 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के 5वें इजलास के इख्तितामी सेशन में मंजूर की गई हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट से मुताल्लिक पेश की गई एक करारदाद के मुताबिक चीन ने सन 2022 के लिए खसारे से GDP का तनासुब तकरीबन 2.8% मुकर्रर किया, जो सन 2021 के मुकाबले में 0.4% कम है। चीन में क्रॉस ईयर बजट बैलेंस मैकेनिज्म की तश्कील और दीगर वजूहात की बिना पर मालियाती खसारे का हिसाब लगाते वक्त मालियाती आमदनी से रवां साल के माली अखराजात में कमी के अलावा बजट के इस्तेहकाम के लिए मख्तस फंड्स, सरकारी फंड और रियासती मलकियत के कैपिटल ऑपरेटिंग बजट से रकूम की मुंतकिली और गुज़श्ता बाकी रह जाने वाली रकूम के इस्तेमाल पर भी गौर करना जरूरी है। चाइना एकेडमी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साइंसेज के मुताबिक चीन के ट्रांसपोर्ट इंडेक्स में रवां साल के पहले 2 माह के दौरान खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। जनवरी और फरवरी के लिए ये इंडेक्स 153.8% रहा। कार्गो इंडेक्स 188 पॉइंट से ज्यादा रहा। चाइना एकेडमी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साइंसेज की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक चीन के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंडेक्स में रवां साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान निस्बतन तेजी से इजाफा हुआ। चीनी वजारत ट्रांसपोर्ट के बराह रास्त मातहत तहकीकाती इदारे का कहना है कि जनवरी और फरवरी के लिए चाइना ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंडेक्स 153.8 रहा, जिसमें साल ब साल 4.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह कार्गो ट्रांसपोर्ट का ज़ैली इंडेक्स जनवरी और फरवरी में साल ब साल 4.1% इजाफे से 188.2 पॉइंट्स तक पहुंच गया, जो तकरीबन 6 माह में बुलंद तरीन शरह नमू हासिल करने के बाद गुज़श्ता साल दिसंबर के मुकाबले में 2.2% पॉइंट ज़ायद है। साल 2022 के इब्तदाई 2 माह के दौरान मुसाफिरों की नक्लो हमल का ज़ैली आशारिया 83.8 था, जिसमें साल ब साल 4.7% इजाफा हुआ। चीन रवां बरस मुस्तहकम मुआशी तरक्की को बरकरार रख सकता है। मुल्क के चोटी के माहिरीन मईशत ने कौम को खुशखबरी सुना दी।
चीनी हुकूमत ने GDP की शरह नमू का हदफ 5.5% मुकर्रर कर लिया। चीन के आला माहिरीन इक्तसादियात साल 2022 के लिए मुल्क के मुआशी इम्कानात के बारे में पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि चीन रवां साल मुस्तहकम तरक्की को बरकरार रख सकता है। आलमी बैंक के साबिक सीनियर नायब सदर जिस्टिन एफोलेम का ख्याल है कि रवां साल और आने वाले वर्षों में चीन माकूल हद तक आला तरक्की को बरकरार रखेगा। हकीकी शरह नमू यकीनी तौर पर आलमी इक्तसादी हालात पर मुनहसर है और तरक्की पर निगाह रखने की भी जरूरत है, लेकिन ये अमर काबिल यकीन है कि मजमूई तौर पर रवां साल और आइंदा वर्षों में चीन में तरक्की की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रहेगी। जिस्टिन एफो ने, जो चीनी अवामी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस की कायमा कमेटी के रुकन भी हैं, ये बयान रवा माह के आगाज में CPPCC के 2022 के सालाना इजलास के मौके पर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में दिया। तकरीबन एक ही वक्त में मुनक्किद होने वाली कौमी अवामी कांग्रेस के एक अलग इजलास में चीनी हुकूमत ने सालाना सरकारी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि हुकूमत ने गुज़श्ता साल कौन से इक़दाम उठाए और मौजूदा साल में कौमी समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए कौन सा मंसूबा तश्कील दिया गया है। रवां साल चीनी हुकूमत ने IMF की 4.8% की पेशगोई को पीछे छोड़ते हुए चीन की GDP की शरह नमू का हदफ 5.5% मुकर्रर किया है। रवां बरस चीन का दिफाई बजट 10.47 खरब युआन तक जा पहुंचेगा, जो कि 233 अरब अमरीकी डॉलर की मसावी है, जिसमें तकरीबन 229 अरब डॉलर चीन की मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाएंगे। चीनी फौज के एक तर्जुमान के मुताबिक चीन के दिफाई अखराजात ने सलामती के पेचीदा चैलेंजेस से निपटने और एक बड़े मुल्क की हैसियत से चीन की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए माकूल और मुस्तहकम नमू को बरकरार रखा है। चीन की कौमी मुकन्नना 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के 5वें इजलास में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के वफ्द के तर्जुमान वू छियान के मुताबिक सन 2022 के माली साल के लिए कौमी दिफाई अखराजात का बजट साल ब साल 7.1% इजाफे के साथ 10.47 खरब युआन यानी तकरीबन 233 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसमें से 10.45 खरब युआन यानी तकरीबन 229 अरब अमरीकी डॉलर मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिफाई अखराजात में इजाफा बुनियादी तौर पर 4 शोबों में इस्तेमाल किया जाएगा। उनका कहना था कि चीन के दिफाई अखराजात अमरीका और दीगर फौजी ताकतों के मुकाबले में निस्बतन कम हैं। शियोन नामी जियोफिजिकल रिसर्च बहरी जहाज बहरे हिंद में एक जामे मुहिम पर रवाना हो चुका है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज समेत 10 से ज़ायद इदारों की तहकीक के लिए ये जहाज 85 दिनों में 10,000 नॉटिकल मील से ज़्यादा का सफ़र करेगा। चीन का शीयान नामी जियोफिजिकल रिसर्च बहरी जहाज जुमेरात को चीन के जनूबी सूबा क्वांगतोंग के शहर क्वांगशू से मशरकी बहरे हिंद में एक जामे मुहिम पर रवाना हुआ। ये बहरी जहाज चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी समेत 10 इदारों के 24 तहकीकी मंसूबों पर अमल दरामद करने के लिए 85 दिनों में 10,000 नॉटिकल मील या 18,520 किलोमीटर से जायद सफर करेगा। शीयान 6 चीन का पहला साइंसी तहकीकी बहरी जहाज है जो जियोफिजिकल रिसर्च पर तवज्जो मरकूज रखता है। इस बहरी जहाज ने अपने पहले सफर का आगाज 6 सितंबर सन 2021 को किया था। 50 करोड़ युआन यानी तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख अमरीकी डॉलर की लागत से तैयार किया गया ये बहरी जहाज 90.6 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 17 नॉट्स है। आलमी नेविगेशन और हर मौसम में यकसां कारकर्दगी का हामिल ये जहाज टेक्नोलॉजी और तफ्तीशी सलाहियतों की बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंच चुका है, जिससे चीन में दरमियाने दर्जे के जामे जियोफिजिकल तहकीकी जहाजों के खला को पुर किया गया है, जबकि ये बहरी जहाज चीन के 3000 टन वजनी साइंसी तहकीकाती जहाजों में से एक है। चीन ने 2021 के दौरान लाखों हेक्टेयर रकबे पर नए जंगलात लगाए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस 36 लाख हेक्टेयर रकबे पर नए जंगलात लगाए गए। 30 लाख हेक्टेयर रकबे से ज़ायद चरागाहों पर नई घास उगाकर उन्हें बेहतर बनाया गया।
चीन की कौमी इंतजामिया बराए जंगलात और चरागाह की तरफ से जारी करदा दस्तावेज के मुताबिक चीन ने सन 2021 के दौरान लाखों हेक्टेयर अराजी पर नए दरख्त लगाने और मट्टी की सलाहियत में बेहतरी के साथ अपने इलाकों पर जंगलात की तरक्की में नुमायां पेशरफ्त की है। ये दस्तावेज चीन के 44वें यौम शजरकारी के मौके पर जारी की गई थी, जो हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। इस मालूमाती दस्तावेज से पता चलता है कि साल 2021 में चीन ने 36 लाख हेक्टेयर अराजी पर जंगलात लगाए और 30,07,000 हेक्टेयर चरागाहों को घास उगाकर मजीद बेहतर बनाया। चीन ने जंगलात के लिए कौमी सतह पर 20 आजमाइशी मंसूबों के अलावा जंगलात के लिए सूबाई सतह के 5 आजमाइशी नुमाइशी मंसूबों का आगाज किया, जिनमें मशरकी सूबा शांतोंग, शुमाल मशरिक में लियाओनिंग, शुमाल मगरिब में निंगछा, वस्ती सूबा हन्नान और जनूब मगरिब में छोंगछिंग शामिल है। शियांताओ सूबा छिशियान में मीठे पानी की मसनूई बड़ी झील है। यहाँ पाई जाने वाली 13 किस्म की मछलियों की सालाना पैदावार 3000 टन है। मकामी माहीगीरों ने हफ्ते के रोज मछलियाँ पकड़ने की सालाना मुहिम शुरू की। मशरकी चीन के सूबा छेछांग की छोनान काउंटी के माहीगीरों ने गुज़श्ता हफ्ते जुमेरात के रोज मशहूर छियांताओ झील में इस साल की पहली शिकारी मुहिम का आगाज किया, जो इस इलाके में मौसम बहार के दौरान माहीगीरी के मौसम की इब्तदा का वक्त है। छियांताओ, जिसका लफ्जी मतलब है हजार जजीरा, एक इंसानी साख्ता मीठे पानी की झील है जो 1959 में दरियाए शिन आन पर पन बिजली के मंसूबे की तकमील के बाद वजूद में आई थी। तकरीबन 573 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित ये झील 114 अनवा अक़साम के समुद्री हयात का घर है, जिनमें 13 अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं। इस झील से हासिल होने वाली मछलियों की सालाना पैदावार 3000 टन से जायद है। रियासती इंतजामिया बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के ऑर्गेनिक फूड डेवलपमेंट सेंटर की जानिब से अब तक इस झील में मछलियों की 10 अनवा को नामियाती आबी मसनूआत करार दिया जा चुका है। चीन के खलाई स्टेशन कॉम्प्लेक्स में मौजूद तीनों खलाबाज खैरियत से हैं, जो कि अप्रैल में ज़मीन पर वापस आएंगे। तीनों खलाबाज अक्टूबर में ज़मीन के मैदान में दाखिल हुए थे और अब खलाई स्टेशन पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के मुताबिक चीन के खलाई स्टेशन कॉम्प्लेक्स पर मौजूद तीनों चीनी खलाबाज बेहतर हालत में हैं और अप्रैल में जमीन पर वापस आएंगे। शनचू 13 नामी खलाई जहाज के खला में भेजे गए चाई छे कांग, वांग यापिंग और ई क्वांग फू नामी तीनों खलाबाज 16 अक्टूबर को खलाई स्टेशन कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के बाद जमीन के मदार में अब तक अपने काम में मसरूफ हैं। चीनी खलाई स्टेशन कॉम्प्लेक्स, जो बुनियादी मॉड्यूल थियानहे के अलावा थियानचो 2 और थियानचो 3 नामी कार्गो पर मुश्तमिल है, मुस्तहकम तौर पर काम कर रहा है। चीन के खलाई स्टेशन की तश्कील और तामीर के लिए मौजूद तमाम कलीदी टेक्नोलॉजीज, जैसा कि मॉड्यूल ट्रांसफर की टेक्नोलॉजीज जो रोबोटिक बाजू और दस्ती रिमोट ऑपरेशन के तहत काम करती है, तजर्बाती मराहिल से गुजर चुकी है और आने वाले उमूर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। ये तीनों खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन में अमले में शामिल होने वाला दूसरा बैच है, जबकि वांग यापिंग स्टेशन पर जाने वाली पहली खातून खलाबाज हैं। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स 2022 के बाद चीन में बर्फ के खेलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। लोग अपने पुराने पेशे तर्क करके बर्फ की खेलों की सनत से मुंसलिक हो रहे हैं। बीजिंग में सन 2022 के ओलंपिक और पैरालंपिक सरमाई खेलों की कामयाब मेजबानी से चीन में बर्फ के खेलों की सनत में तेजी आ रही है, जिसने सरमाई खेलों की मिरास में इजाफे पर अवामी जोशो खरोश में इजाफा किया है। ये इकदाम पायदार इक्तसादी तरक्की को आगे बढ़ाने वाले एक नए इंजन में तब्दील हो रहा है। ली चान रोंग ने, जो स्कीइंग की परस्तार हुआ करती थी, अपनी मुलाजमत तर्क कर दी और गुज़श्ता मौसम सरमा के दौरान स्कीइंग कोच बन गई, क्योंकि स्कीइंग ने मुल्क भर में नुमाया मकबूलियत हासिल की है। ली चान के कई साथी भी इस साल शोबे को अपना चुके हैं। ली का कहना है कि उनके स्की रिजॉर्ट में 6 पेशावर स्कीइंग कोचेस और 6 से 12 स्कीइंग इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। उनके पास हर स्की ट्रैक पर 2 मुहाफिज भी हैं, ताकि सयाहों के दरमियान स्कीइंग की हमवार तरतीब को यकीनी बनाया जा सके और उनकी हिफाजत मुमकिन हो सके। बीजिंग 2022 के ओलंपिक सरमाई खेलों की बदौलत बर्फानी खेलों के शोबे से मुंसलिक अशिया चीन भर में बर्फ से खेलती नजर आती हैं। साल 2021 के आखिर तक चीन भर में 803 स्की रिजॉर्ट्स और 654 मयारी आइस रिंग तामीर किए जा चुके हैं, जो 2015 के मुकाबले में बेतरतीब 41% और 317% जायद हैं। हांगझो शहर में माहिर कारीगरों ने 2022 मीटर तवील जो हैकल पतंग
ایشین گیمز ڈریگن کی نقاب کشائی کی، جو ایشیائی گیمز 2022 کو خوش آمدید کہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہانگ جو شہر ستمبر میں ایشیائی گیمز کی میزبانی کر رہا ہے۔ چین کے مشرقی صوبہ چیچیانگ کے شہر ہانگ چھو میں کاریگروں نے اپنے جوش و جذبے کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک دیو ہیکل پتنگ کی نقاب کشائی کی اور آئندہ 2022 کے ایشیائی کھیلوں کے لیے خوش آمدید کا انتہائی بلند پیغام دیا، جو اس شہر میں ستمبر 2022 کے دوران منعقد کیے جائیں گے۔ یہ رنگ برنگی پتنگ چیچیانگ کے تاریخی شہر لیانگ چھو شہر میں موجود آثار قدیمہ کے کھنڈرات پر اڑائی گئی، جو چینی تہذیب کے کم از کم 5000 سالہ وجود کی گواہی دیتے ہیں اور انہیں 2019 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ کھیلوں کے سال کے موقع پر 2022 میٹر طویل ڈریگن کی شکل میں بنائی گئی اس پتنگ کا ڈیزائن 852 چھوٹی پتنگوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہر ایک پتنگ کو ایشیائی کھیلوں کی مخصوص نشانیوں جیسے میسکاٹس اور لوگو سے سجایا گیا ہے۔ پتنگ تیار کرنے والوں نے اسے ایک طاقتور نام ایشین گیمز ڈریگن دیا ہے۔ چین میں نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ مقامی مارکیٹ میں لیتھیم کاربونیٹ اور گریفائٹ جیسی صنعتوں کے لیے خام مال کی آسمان سے چھوتی قیمتیں ہیں۔ چین میں توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی قیمتوں میں حال ہی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ملک میں لیتھیم کاربونیٹ اور گریفائٹ جیسی صنعت کے لیے خام مال کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ 1 مارچ سے لے کر اب تک نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی تقریباً 20 کمپنیز نے کم و بیش 40 کاروں کے ماڈلز کی قیمتوں میں 1000 یوان یعنی تقریباً 160 امریکی ڈالر سے 10,000 یوان یعنی تقریباً 1600 امریکی ڈالر تک اضافے کا اعلان کیا۔ ان گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کے اس دور کو بنیادی طور پر 2 صورتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک صرف مصنوعات کے لیے اور دوسرا مصنوعات کی وضع قطع کے لیے۔ چائنا ایسوسی ایشن آف آٹو موبائل مینوفیکچررز کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل چھان شی خوا کے مطابق چین میں اگرچہ نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی مارکیٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان گاڑیوں پر آنے والی لاگت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جیسا کہ لیتھیم کاربونیٹ، گریفائٹ اور دیگر اجزاء کی قیمت۔ اور اب پروگرام میں چین کے ہائی ٹیک شعبے سے رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ برس چین نے خلائی شعبے میں 3 بڑے پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچائے، جس میں مریخ پرتھیان 1 کی کامیاب لینڈنگ، چینی خلائی اسٹیشن تھیان کونگ کے بنیادی ماڈیولز کا کامیاب آغاز اور انسان بردار خلائی جہاز کا سفر شامل ہے۔ سال 2021 کے دوران چین کی سر فہرست 10 ہائی ٹیک کامیابیوں میں 3 خلائی ریسرچ پروگرامز کی شمولیت۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق چین کے خلائی تحقیق کے 3 پروگرام ملک کی 2021 کی سر فہرست 10 ہائی ٹیک کامیابیوں میں نمایاں رہے۔ ان میں مریخ کے جنوبی حصے میں ایک نامزد علاقے یوٹوپیا پلانٹیا میں چین کی جانب سے پہلے تحقیقاتی مشن تھیان 1 کی کامیاب لینڈنگ، چینی خلائی اسٹیشن تھیان کونگ کی بنیادی ماڈیول کا کامیاب آغاز، انسان بردار خلائی جہاز شینچو 12 اور شینچو 13 کا سفر اور زمین کے مدار میں خلائی اسٹیشن کے بنیادی ماڈیول تھیان ہا کے ساتھ خودکار انداز میں ڈاکنگ کے علاوہ قمری تحقیقاتی مشن چھانگا 5 قمری کے ذریعے زمین پر لائے گئے نمونوں کی تحقیق نتائج شامل ہیں۔ مریخ کے لیے چین کے پہلے مشن تھیان 1 نے 15 مئی 2021 کو سرخ سیارے پر کامیاب لینڈنگ کی۔ یہ چین کی جانب سے زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر تحقیقاتی مشن بھیجنے کا پہلا موقع تھا۔ تھیان 1 جو مدار میں چکر لگانے والے ایک راکٹ، ایک لینڈر اور ایک روور پر مشتمل ہے، 23 جولائی 2020 کو چین کے جنوبی صوبے ہائینان کے ساحل پر واقع وینچانگ خلائی لانچ سائٹ سے روانہ کیا گیا تھا۔ یہ چین کی جانب سے نظام شمسی کے سیاروں کی تلاش کا پہلا قدم تھا، جس کا مقصد ایک ہی مشن میں سرخ سیارے کے مدار میں گردش، لینڈنگ اور اس سرزمین پر اترنا شامل تھا۔ چینی خلائی اسٹیشن کا کور 29 اپریل 2021 کو لانگ مارچ 5BY2 نامی راکٹ کے ذریعے ماڈل چین کے جنوبی صوبہ ہائینان میں وین چانگ خلائی لانچ سائٹ سے خلا کی جانب روانہ کیا گیا۔ تھیان ہوا نامی کور ماڈیول کو خلائی اسٹیشن کے انتظام اور کنٹرول کے مرکز اور عملے کے رہنے کی اہم جگہ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ یہ ماڈیول چند سائنسی اور تکنیکی تجربات میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ چین کا خلائی اسٹیشن انگریزی کے حرف ٹی کی شکل میں تیار کیا جا رہا ہے، جس کے مرکز میں بنیادی ماڈیول اور اطراف میں ہر جانب ایک لیب کیپسول ہے۔ 17 جون 2021 کو چین نے شمال مغرب میں واقع چیو چوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے شنچو 12 نامی انسان بردار خلائی جہاز
को अपने सफर पर रवाना किया। इस खलाई जहाज के जरिए चीन की खलाई स्टेशन की तामीर के लिए 3 मर्द खलाबाजों ने नी ए हांग शी, लिू पोमेंग और थांग होंग पो को खला में पहुंचाया गया। शनचू 12 मिशन चीन के खलाई स्टेशन की तामीर के दौरान पहला इंसान बरदार मिशन था। ये खलाई जहाज जमीन के मुकर्रर मदार में दाखिल होने के बाद खलाई स्टेशन के बुनियादी मॉड्यूल थियानहा के साथ एक तेज रफ्तार खुदकार निजाम के तहत मुंसलिक हुआ, जिसने बुनियादी मॉड्यूल और कार्गो क्राफ्ट थियानचू 2 के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स तश्कील दिया। इस अमल के बाद शनचू 12 पर सवार खलाबाजों को खलाई स्टेशन के बुनियादी मॉड्यूल में पहुंचाया गया, जहां वो 3 माह तक मसरूफ अमल रहे। चीन ने 16 अक्टूबर 2021 को अमला बरदार खलाई जहाज शनचू 13 का आगाज किया, जिसके जरिए 3 खलाबाजों को 6 माह के मिशन के लिए खलाई स्टेशन के बुनियादी मॉड्यूल थानहा में भेजा गया। लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट पर नस्ब ये खलाई जहाज चीन के शुमाल मगरिब में वाक़े सहराए गोबी में च्यू छुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। शनचू 13 पर सवार 3 खलाबाजों में मिशन के कमांडर और खिलाक में पहली बार चहलकदमी करने वाली चाय चे कांग, चीनी खलाई स्टेशन पर तैनात की जाने वाली पहली खातून खिलाबाज वांग याफिंग और नए खिलाबाजों क्वांग फू शामिल हैं। इनके मिशन ने चीन के इंसान बरदार खिलाई मिशन में क़याम के दौरानिये का नया रिकॉर्ड कायम किया, जो शनचू 12 के अमले के 3 माह पर मुश्तमिल दौरानिये से ज्यादा है। चीनी मुहक्किकीन ने चांगा 5 के जरिए वापस लाए गए चांद के नमूनों का मुताला किया। चांद पर सबसे कम उम्र चट्टान की तारीख को तकरीबन 2 अरब साल कदीम करार दिया है, जिससे चांद पर आतिशफशानी के इससे कबल बताई गई उम्र के मुकाबले में 80 से 90 करोड़ साल तवील होने के शवाहिद मिले हैं। ये मुताला बुनियादी तौर पर चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स की एक तहकीकाती टीम के जरिए अमल में लाया गया, जो मारूफ जरीदे नेचर के 3 शुमारों में और फिर 19 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन शाया किया गया। साल 2020 में चीन के चांगा 5 मिशन ने चांद से मिट्टी और पत्थरों के नमूने हासिल किए, जिनका मजमूई वजन तकरीबन 1731 ग्राम था, जबकि गुज़श्ता 40 साल के दौरान चांद से हासिल किए गए पहले नमूने थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं सेगमेंट न्यू विजन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर की तरह चीन में भी शमसी तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। मुतादिद ममालिक शमसी तवानाई को उभरती हुई सनत से ताबीर कर रहे हैं। चीन में शमसी तवानाई की मदद से बिजली की पैदावार बड़े पैमाने पर हो रही है। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। शमसी तवानाई, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि धूप से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई या सौर एनर्जी कहा जाता है, जिसे बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में शमसी तवानाई पर तहकीक और इस्तेमाल की तारीख 1 सदी से भी कदीम है। आज शमसी तवानाई का शुमार अहम तरीन काबिल तजदीद तवानाई में किया जाता है। दुनिया में पायदार तरक्याती तस्वुर की कुबलियत के साथ शमसी तवानाई की तरक्की भी तेजी से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की और लागत की कमी शमसी तवानाई सन्नत के रोशन मुस्तकबिल के अवामिल हैं। मुतादिद ममालिक शमसी तवानाई सन्नत को नई उभरती हुई सन्नत की अहमियत देते हैं और वसीह पैमाने पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं हूं तबस्सुम और मैं हूं शाहिद अफराज खान। नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कार्बन अखराज में कमी के लिए कोशा है, शमसी तवानाई की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस अहम सन्नत के हवाले से आप क्या जानते हैं, और क्या आप चाहेंगे कि आज हमारे साथ चीन में शमसी तवानाई से मुतालिक एक चीनी कंपनी का दौरा करें और वहाँ शमसी तवानाई के बारे में जान सकें? तो वो चलें?
इस वक्त हम बीजिंग में वाक़ 2 शमसी तवानाई बिजली घरों की जानिब जा रहे हैं। ये बिजली घर चाइना ख्वातीन कॉर्पोरेशन ने तामीर किए हैं, जिसके अंडर ऑपरेशन पाकिस्तान में थर्ड पावर प्लांट ने 20 लाख पाकिस्तानी घरों की बिजली की ज़रूरियात को पूरा किया। ये दोनों बिजली घर आज के दौर में फोटोवोल्टिक बिजली घर की 2 अहम इकसाम की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड फोटोवोल्टिक बिजली घर। आज हम यहाँ शमसी तवानाई की पैदावार के मुकम्मल तरीक़ाकार और चीन में इस सनत की तरक्की के बारे में जानेंगे। वाह, हैरत अंगेज जगह है। जी बिल्कुल, और हम पहुंच चुके हैं शमसी पैनल्स के नीले समंदर में, और यही है हमारी मंजिल। जी, और ऐसे शमसी घर जो चीन के मुतादिद इलाके हैं, सिंकियांग है, छांघाई है या फिर शानदुंग है, और दीगर बेशुमार इलाकों में ऐसे शमसी घर मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, और हमारे सामने ये नीले बोर्ड हैं, शमसी सेल्स हैं, और जिनकी मदद से शमसी तवानाई को बिजली में तब्दील किया जा सकता है। अच्छा। शमसी सेल की मदद से सूरज की रोशनी में महफूज तवानाई को बिजली में बदलता जा सकता है। इन सोलर सेल्स को मुख्तलिफ मांग के मुताबिक तरतीब देते हुए फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनाया जा सकता है। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पर मुश्तमिल फोटोवोल्टिक एरे बिजली घर में बिजली पैदा कर सकते हैं। इस शमसी घर की मिसाल ले लें तो यहाँ फोटोवोल्टिक एरे की 8 मुख्तलिफ इकसाम नसीब हैं। इन फोटोवोल्टिक एरे की मदद से पैदा की जाने वाली बिजली को कंबाइंड मैनिफोल्डर्स में जमा करके इन्वर्टर से गुजार करके ग्रिड में मुंतकिल किया जाता है। फिर आम सार्फिन ग्रिड से शमसी तवानाई से पैदा शुदा बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शमसी बिजली घर की जो सालाना पैदावारी सलाहियत है वो कितनी है? इस शमसी घर में सालाना तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख किलोवाट फी घंटा बिजली पैदा की जाती है। वाह, ये तो हैरत अंगेज है। अगर मजमूई तौर पर चीन की बात की जाए तो फिर पैदावारी सलाहियत कितनी है सालाना? इस वक्त चीन में रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिगस बिजली की खपत तकरीबन 800 किलोवाट फी घंटा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पैदा होने वाली बिजली है वो 30,000 शहरियों की योमिया ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। सही है, और यहाँ पैदा होने वाली बिजली जो ग्रिड के जरिए हमारे शहर बीजिंग को मुंतकिल की जाती है। अच्छा। साल 2015 में इस शमसी तवानाई घर ने बिजली की पैदावार का बाकायदा आगाज किया। आज यहाँ बिजली की सालाना पैदावार 2 करोड़ 60 लाख किलोवाट फी घंटा से जायद है। गुज़िश्ता 6 सालों में इस शमसी घर ने बीजिंग शहर के लिए 18 करोड़ 10 लाख किलोवाट फी घंटे की शफाफ तवानाई फराहम की है, जिससे 55,500 टन कोयले की बचत हुई और 1,91,000 कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी वाक़ई हुई। शमसी तवानाई की वजह से कार्बन अखराज में भी नुमाया कमी वाक़ई हुई, और ये बात अच्छी है कि शमसी तवानाई जो है, जो आज का माहौल दोस्त तरक्की का रुझान है, इसके ऐन मुताबिक है। सही है, और ये शमसी घर जो विला इलाके के माहौल की बेहतरी में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। शायद आपको यही नहीं आए कि यहाँ पहले विला इलाका था और बीजिंग के माहौल को भी नुकसान पहुँचता था, लेकिन यहाँ ये शमसी बिजली घर की तामीर के बाद माहौल बेहतर हो रहा है। अगर आप मौसम गर्मा में यहाँ आए तो चारों तरफ सब्जा और घास नज़र आता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। पाकिस्तान में हमारे बहावलपुर में है कायद-ए-आज़म सोलर पार्क। इस तरह जब मैं सिंकियांग के शहर हामी गया था तो वहाँ मैंने ये शमसी बिजली घर देखे थे। आपने ठीक कहा कि जो वीरान इलाके हैं ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ बिल्कुल, और हमने कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टिक बिजली घर के हवाले से बहुत सी बातें की हैं, लेकिन गुज़िश्ता 5-6 सालों में चाइना में फोटोवोल्टिक बिजली घर का एक और किस्म यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फोटोवोल्टिक बिजली घर की तामीर में नुमायां तेज़ी आ रही है। ये तो एक दिलचस्प मौजूद है, तो क्या हम देखने चलें? ज़रूर चलें। डिस्ट्रीब्यूटेड फोटोवोल्टिक जनरेशन की तनसीब इमारतों की छतों पर की जाती है।
यूं सार्फिंग से नज़दीक होने के बायस बिजली की मंदगिली के दौरान ज़ियाह को कम किया जा सकता है। इलावाज़न इमारतों की छतों पर शमसी घर की तामीर के दौरान ज़मीन की इजाफी लागत को भी कम किया जा सकता है। इसकी खूबियों में निस्बतन कम सरमायाकारी, तेज़ी से तामीर, निस्बतन कम अराजी की ज़रूरत शामिल है। यही वजह है कि चीन के मुख्तलिफ इलाकों की हुकूमतें इस शमसी बिजली घर की तामीर को तरजीह दे रही हैं। ये शमसी घर इमारतों की छत पर तामीर किया गया है और इन छतों का गोल रकबा है फुटबॉल के तकरीबन 12 स्टेडियम्स के बराबर है और हर साल तकरीबन 40 लाख किलोवाट घंटा बिजली पैदा हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जिन आदाद-ओ-शुमार का हमने पहले जिक्र किया था उसके मुताबिक यहाँ पैदा होने वाली बिजली 4,500 चीनी शहरियों के यौमिया ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। सही है, और यहाँ बिजली इन इमारतों की सालाना ज़रूरियात के तकरीबन 85% को पूरा कर सकती है। मतलब है कि हर साल लाखों युआन बचाए जा सकते हैं। मेरा ये सवाल था, सादा अल्फाज में जी कैसे बचत कैसे मुमकिन? गुज़िश्ता 7 सालों से चीन जो शमसी बिजली की पैदावार के लिहाज से दुनिया भर में पहले नंबर पर है, लेकिन इस वक्त फी यूनिट बिजली की ये जो लागत है कम होकर तकरीबन 1 रुपये के बराबर है। वाह, 1 रुपये, जबरदस्त। जी, बहुत कम है ना। मुयस्सर पॉलिसियों और मार्केट हौसला अफजाई की रोशनी में शमसी तवानाई से मुतालिक चीनी कारोबारी इदारे मुसलसल इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और टेक्नोलॉजी की बेहतरी की बदौलत शमसी सेल्स की पैदावारी लागत कम से कम दर होती जा रही है। शमसी सेल से बिजली की पैदावार की कारकर्दगी भी बेहतर से बेहतरीन हो रही है। इस वक्त चीन में शमसी तवानाई की मुकम्मल सनदी चेन मौजूद है और अहम सनदी अज्जा भी चीन में तैयार किए जाते हैं। चीन में शमसी तवानाई की सनत की तरक्की से आलमी शमसी तवानाई की सनत भी आगे बढ़ी है और आलमी सतह पर शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने की लागत में तेजी से कमी आ रही है। इन इमारतों का तो आपने जिक्र कर दिया, क्या ये जो शमसी घर हैं इन कमर्शियल इमारतों की छतों के अलावा भी कहीं तामीर किए जा सकते हैं? चीन के तमाम इलाकों में और हस्पतालों में या स्कूलों में सब मकामात में ये शमसी घर तामीर किए जा रहे हैं। ये तो वाकई हैरतअंगेज़। जी हाँ। हालिया बरसों में चीनी हुकूमत ने सोलर फोटोवोल्टिक की तरक्की की हौसला अफजाई के लिए मुतादिद इक़दामात अपनाए हैं। साल 2013 से चीन में सोलर फोटोवोल्टिक शमसी घरों की तादाद में मुस्तहकम तौर पर इजाफा हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा चीनी लोगों की रिहाइशगाहों पर उनकी तामीर की जा रही है। चीनी शहरी न सिर्फ इस सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि इजाफी बिजली को फरोख्त करके अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। एक आम घर में ऐसा शमसी तवानाई सिस्टम इंस्टॉल करने पर तकरीबन 6 लाख रुपए लागत आती है और तकरीबन सालाना 3000 किलोवाट घंटा बिजली पैदा कर सकता है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है एक छोटे ख़ानदान की ज़रूरत भी पूरी कर सकता है, साथ साथ एक सारिफ जो है तो बिजली के बिल की मद में 25 से 30 हज़ार रुपये भी बचा सकता है। जी बिल्कुल, और इजाफी बिजली की फरोख्त से वो भी पैसे कमा सकते हैं। ऐसे सिस्टम के मालिक तकरीबन 8 सालों में अपनी लागत को पूरा कर सकते हैं और जबकि ये सिस्टम तकरीबन 25 साल तक काम कर सकता है। वो बाकी जो है 15 से 18 साल की धूप में बैठ कर पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, इसी वजह से चीन के मुताबिक इलाकों में ऐसे सिस्टम की तामीर और इस्तेमाल से मुश्तरका खुशहाली को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है और जाहिर है कि ये सोलर सिस्टम माहौल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये बात अच्छी है कि पाकिस्तान भी माहौल दोस्त इक़दामात पर तवज्जो दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द यही सोलर सिस्टम पाकिस्तान में जगह जगह नजर आएंगे। मैं ही यही उम्मीद करती हूँ।
यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको करवाएंगे चीन की सैर। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद फिर खुशामदीद। शियानयोंग चीन के वस्ती सूबा हूबी में तकरीबन 5 मिलियन आबादी का हामिल शहर है। इसका शुमार चीन के एक मशहूर तारीखी और सकाफती शहर में किया जाता है, जिसकी तारीख 2800 साल से ज़ायद कदीम है। इसे चीन में मुख्तलिफ सकाफतों की तख्लीक के हवाले से भी मरकज़ी अहमियत हासिल है। ये शहर अपने जोग्राफियाई महल्ले वक़ू की वजह से माजी में भी शाही ख़ानदानों का एक अहम अस्करी और इक़्तिसादी मकाम रहा है। इसे हरबी मैदान के तौर पर भी जाना जाता था। आइए इस शहर की सैर करते हैं। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।